वो एक दरिंदा था, वो एक दरिंदा है, वो दीन के साथ उसका कोई तल्लुक। तो वीडियो भी दिखाएंगे, ये था कि उसने इतनी लड़की उसके पाँव जो फोल्ड हुए पड़े थे, तो उससे महसूस नहीं करता। कोई हमें बता दे कि ऐसे फांसी ली जाती है तो हमें बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं कसूर नाव। आज जो दर्द भरी कहानी आपको सुनाने लगा हूं वो मुसाबाद थाने की हदूद चट्ठियां वाला गांव की है, जहां पर 26 साला एमफिल की तालबा को कत्ल कर दिया गया। गला दबाकर, फांसी देकर खुदकुशी का रंग दिया गया। लवाहिकीन उस क्या इल्ज़ामात लगाते हैं, अहले खाना क्या कहते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और सबसे बढ़कर ये बात है कि किन हालात में उसको कत्ल किया गया, उसका जुर्म क्या था। क्या बेटियां सिर्फ इसीलिए पैदा होती हैं कि उनको कोई मार दे? ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ आगे चल के डिस्कस करूँगा। अब चलते हैं असल स्टोरी की जानब। 26-27 साला आयशा सिद्दीक़ा, जो कि दो बच्चियों की माँ थी, एक 1.5 साला उसकी बेटी है और एक दूध पीती 6 से 7 माह की बेटी है। दोनों बेटियों को लेकर अपने ससुराल में वो रह रही थी। एक रात को वो अचानक उठती है तो वो अपने ससुर को, जिसका नाम अमीन बताया जा रहा है, नीम भरना हालत में वो एक औरत के साथ, चूँकि एथिकली मैं औरत नाम नहीं ले सकता लेकिन पूरी स्टोरी हमारे पास है, वो अपने खामद को, अपने ससुर को नीम भरना हालत में उस खातून के साथ देखती है तो शोर गोगा करती है कि आप लोग अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। इसी असना में उसका खामद जो कि सोरा होता है वो आता है, वो सारी चीज़ें देखता है। बजाय इसके कि वो अपने वालिद को समझाए और उस खातून को समझाए, वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, जिसका सबूत अगले दिन वो अपनी तस्वीरें बनाकर अपने बहनोई और अपने भाई को सेंड करती है, जिसका ऑन रिकॉर्ड पुलिस के पास भी रिकॉर्ड मौजूद है और मोबाइल में भी तमाम तरह रिकॉर्ड मौजूद है। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती हैं। तो अगले दिन उसके भाई और दीगर अहबाब आते हैं जो कि अहले खाना को समझाते हैं कि हमारी बेटी का तशद्दुद करना बंद कर दें। क्या मज़ीद तफसीलात हैं, मेरे साथ समीउल्लाह जट मौजूद हैं। आप जानते हैं एक कसूर का एक रिनाउंड नेम है क्राइम में। समीउल्लाह, क्या तफसीलात है इस स्टोरी के हवाले से आपके पास? सर, एक जो जिक्रिया नामी आदमी जो है वो अपने आप को नाम नेहाद आलम दीन कहता है। नाम नेहाद आलम दीन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपस नाम के साथ वो पेशाए इमाम मस्जिद के तौर पे जो है वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देता है। लेकिन उसकी हरकत अगर देखें, एक जिसका वालिद जो है वो इंतहाई गलीज़ हरकत करता हुआ जब वो पाया गया तो उसकी औरत ने जो है, उसकी बेगम ने जो है उसे बताया कि मेरा वालिद ये हरकतें कर रहा है, आप इसको समझाओ। बजाय समझाने के कि उस जाहिल शख्स ने जो है, जिसकी 2 बेटियां हैं, एक अगर मैं बात करूं 1.5 साल है तो एक अभी 6 माह की दूध पीती बच्चियां हैं, उस पर जो तशद्दुद करता है। जब ये बात आगे निकलती है तो तशद्दुद से जो है उसके बाद जब उनके घर वाले आते हैं, बात समझाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। क्या बेटियाँ सिर्फ इस मुआशरे में इसलिए जो है, अगर मैं बच्ची की बात बताऊँ तो बच्ची ने एमफिल कर रखा है, पढ़ी लिखी बच्ची, किस तरह वालिदैन ने जो है उस बच्ची को पाला है, किस तरह उस बच्ची की जो है वो परवरिश की है और एक जाहिल शख्स के जो है वो हवाले कर। समीउल्लाह, मुझे एक बात बताएं, क्राइम सीन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, क्राइम सीन के हवाले से इतने लूप होल हैं कि पुलिस के पास वादे सबूत हैं कि इसको कत्ल किया गया है। क्राइम सीन के हवाले से ज़रा बताएंगे। सर, आप देखें कि एक पंखे के साथ उसकी लाश लटक रही है तो उसको रंग दिया गया है खुदकुशी का, जिसके घुटने जो है वो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। इसको ये कैसे हो सकता है? इस तरह खुदकुशी इस तरह होती है? उसके बाद उसके जिस्म के ऊपर जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं। इसके साथ पास लोहे का जो है वो राड पड़ा है, जिसके साथ उस बच्ची को जो है वो मारा गया, बल्कि मार कर जो है उस बच्ची को जो है पंखे के साथ लटकाया गया। इसमें तो क्राइम सीन आना या ना आना ये तो बाद की बात है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। ये तो जब कोई भी बंदा वो फुटेज ही देख लेना तो वो इससे अंदाज़ा लगा लेगा कि इस बच्ची पर कितना तशद्दुद किया गया है। आखिर बच्चियों का कसूर क्या है? एक जाहिल शख्स, मैं उसको दीनदार कहूँ क्या कहूँ, वो एक दरिंदा था, वो एक दरिंदा है, वो दीन के साथ उसका कोई तल्लुक। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों को, बच्चियों को जो हर रहमत का है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सईदा फातिमा ज़हरा आती तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े होकर उनका समीउल्लाह, ये बातें आपको मालूम है? क्या उस जालिम शख्स को नहीं मालूम जो कि इमाम मस्जिद बना हुआ था? क्या उसको नहीं अंदाजा कि वो किसी की बेटी को क्यों कत्ल कर रहा है? सर, इन लोगों का दीन के साथ कोई तल्लुक नहीं। ये जाहिल तबका है, बिल्कुल जाहिल शख्स है वो, उसका दीन के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं। उसकी अपनी 2 बेटियां हैं, क्या उसने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटियां भी हैं, मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ, एक बच्ची के साथ किस तरह जुल्म कर रहा हूँ? एक पढ़ी लिखी, एक जो है वो
पता नहीं वालिदैन रिश्ता करते वक्त भी क्यों नहीं सोचते, किस तरह के जाहिल के सबुर्द जो है वो अपनी इस तरह की जो है वो बच्चियां, पढ़ी लिखी बच्चियों को कर देती हैं कि बाद में स्टोरी को देखकर ये बात समझ में आई कि वो रुखसती के वक्त वालिदैन क्यों रोते हैं, भाई क्यों रोते हैं, वालदा क्यों धाड़े मारती हैं और बेटी क्यों रोती है। शायद वो इसके मुकद्दर से रोते हैं कि किसी के मुकद्दर इतने गलत ना हो, कोई इस तरह का जाहिल दरिंदा किसी के पल्ले ना पड़ जाए। उसके लवाहिकीन क्या इल्ज़ामात लगाते हैं, क्या कहते हैं, आप उनके इंटरव्यू सुने। हमारा पूरे जुल्म हुआ, ये 3 बच्ची है और उसके एक बेटी जो है उसकी 6 महीने की है और एक बेटी उसकी 1.5 साल की है। आप उनको देखें तो आपको भी तरस आएगा कि जो उन जालिमों ने किया। तो हमें मरियम नवाज से भी ये पूरी अपील है हमारी कि हमें इंसाफ दिलाया। लेकिन हम जब उधर पहुंचे थे तो लेकिन ये था कि तो उसके ऊपर तशद्दुद इतना था कि बेइंतहा तशद्दुद था उसके ऊपर, आगे पीछे भी उसके तशद्दुद करते थे। हमने यही समझा था कि शायद मामला हल्के फुल्के हैं जो खुद क्लियर हो जाएंगे, लेकिन तो उसने इंतहाई कर दी, हद कर दी। उन्होंने जब उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया गया था कि उसके टांग में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख़म थे, चोटें आई हुई थी, उसके पूरे जिस्म में निशानात थे। तो उसके जब हम पहुंचे तो उसके गले में फंदा, ये बोल रहे थे कि उसने मतलब गले में फंदा लगा के फांसी लिया, लेकिन फांसी नहीं थी। तकरीबन हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, ये था कि उसने इतनी लटकी, उसके पाँव जो फोल्ड हुए पड़े थे, कोई उससे महसूस नहीं करता। कोई हमें बता दे कि ऐसे फांसी ली जाती है तो हमें बताएं। बीबी मरियम जड़ा है ना इस गल का मुल पावे कि मेरे ना जुल्म होया है, मेरे को ना कोई जहर ना जरिया है, मेरी यतीम बच्चे ने मेरी बच्ची नाल उन्होंने बहुत जुल्म किया है, मणका तोड़ के लत्तां तोड़ दित्तियां ने। मेरी धी दियां उन्होंने पिछों आया रिपोर्ट दे विच सारा कुछ, हाथ तोड़े हुए ने उहदे ते पुत्तर ओ जड़ा है कि उन्होंने फंदा दिता है उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने ये इंटरव्यू सुने। उसकी वालदा रो रो के मरियम नवाज से दुहाई करती नज़र आ रही है कि खुदारा मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। असल में मामलात अजीब से बनते जा रहे हैं। ज़िला कसूर में आए रोज़ कोई ना कोई कत्ल हो रहा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़वातीन को कहीं पे अना की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कहीं पे ऑनर किलिंग की जा रही है और कहीं पे अगर कोई जुर्म को छुपाने के लिए ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है। समझ नहीं आ रही ये माशरा किस तरफ जा रहा है। मैं अपने जर्नलिस्ट अहमद खान से पूछता हूँ, अहमद क्या दुनियावी तालीम या दीनी तालीम इस बात की इजाज़त देती कि किसी को कत्ल कर दिया जाए? नहीं सर, बिल्कुल ना दुनियावी तालीम और ना दीनी तालीम इजाज़त देती है किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाए। और ये जो हाफ़िज़ कुरान बना हुआ है, इमाम मस्जिद बना है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। जो एक मासूम 26 साल नौजवान को कत्ल किया है, बहुत बड़ा ही जुर्म है करार इसको देता। और 2 बच्चियों की माँ है, क्या उसको ये भी अंदाज़ा नहीं कि मैं अपनी बेटियों की माँ उनसे छीन रहा हूँ? बहुत बड़ा एक जुल्म किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, गुनाहगार 100% वही है क्योंकि क्राइम सीन चीख चीख कर कह रहा है कि इसके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए, उसके कातलों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। असल में इस स्टोरी में जो सबसे अहम बात है वो ये है, क्या बेटियों को छोटे छोटे जुर्म की वजह से कत्ल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी की बेटी को सिर्फ इसलिए ब्याह के लाया जाता है कि अगर वो किसी जगह पे इख्तलाफ करे, इख्तलाफ राय करे, उसको कत्ल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टोरी आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप इस बात को ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि उस आलम दीन को, जो सो कॉल्ड मैं कहूँगा जो कि आलम दीन बना हुआ था, इमाम मस्जिद बना हुआ था, उसने अपनी 26 साल एमफिल की तालबा, इनके तालबा थी जो उसकी बीवी थी, उसको क्यों कत्ल किया? क्या कत्ल करना, उसके लिए क्या क्या सज़ा आप तजवीज़ करेंगे, ये आप पर है, आप फैसला कीजिए। इसकी तमाम तर इक़दाम हम लोग फॉलोअप में रहेंगे, इसका मज़ीद फॉलोअप आपको देंगे और बताएँगे उस कातल को, उस दरिंदे को क्या सज़ा हुई। लेकिन आप फौरी तौर पर यह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उस जालिम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।